तो अभी हम लोग कर रहे थे थर्मोडायनामिक के PYQs, उसके क्वेश्चंस कंटिन्यू करते आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहे हैं, एंट्रोपी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, फॉर अ रिवर्सिबल एक्सपांशन irreversible expansion of an ideal gas under isothermal condition the correct option is। देखो जैसे ही आइसोथर्मल आया तो डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। नाउ हमें पता है इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो डेल्टा टी टेम्परेचर में कुछ वेरिएशन नहीं तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा यू शुड बी जीरो। ऐसा दो ऑप्शन में दिख रहा है, तो या तो बी या तो डी हो सकता है। 50-50 लगा सकते हो आप इसमें। ओके, नाउ इर्रिवर्सिबल एक्सपांशन हो रहा है। ऑब्वियसली एक्सपांशन में देखो डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी इज नथिंग बट आपका रैंडमनेस। तो जैसे ही एक्सपांशन होगा रैंडमनेस तो बढ़ेगा क्योंकि जगह ज़्यादा मिल जाएगा मॉलिक्यूल्स को, तो रैंडमनेस विल इंक्रीज, देयरफॉर इट इज नॉट इक्वल टू जीरो तो होगा नहीं। और एक बात, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस कौन है, आइसो एंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी जिसमें चेंज नहीं होगा, दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस को हम लोग आइसो एंट्रोपिक बोलते हैं क्योंकि एडियाबेटिक में Q इक्वल टू जीरो और एंट्रोपी का हम लोग S इज इक्वल टू Q बाई टेम्परेचर बोलते हैं ना, तो Q जीरो है तो S भी जीरो हो जाएगा, तो इट इज आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। ये भी एक बार याद रख लो, ऐसे ही याद आ गया तो मैंने बता दिया, हो सकता है यूज हो सकता है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। ओके, फॉर द रिएक्शन 2Cl गिव Cl2 गैस द करेक्ट ऑप्शन इज। देखो 2Cl अलग अलग मॉलिक्यूल्स थे, जुड़ गए आपस में। ओके, ये सिंगल्स थे, मैरिड, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अभी जैसे मैंने एग्जांपल बताया सिंगल और मैरिड का, जिस रैंडमनेस डिक्रीज हो जाएगी ऑब्वियसली, तो डेल्टा एस शुड बी नेगेटिव, डेल्टा एस हो जाएगा नेगेटिव, तो जीरो से कम आना चाहिए क्या, डेल्टा एस नेगेटिव 2 में दिख रहा है मुझे। ओके, टू गैस मॉलिक्यूल्स जुड़ के आपके ये बने हैं, तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा, डेल्टा एच शुड बी ऑल्सो नेगेटिव क्योंकि रिलीज होगा, हमें पता है फॉर्मेशन में, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड, तो डेल्टा एच शुड बी ऑल्सो नेगेटिव। तो मुझे दिख रहा है डेल्टा एच नेगेटिव इसमें और इसमें, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर भैया। ओके, in which case change in the entropy is negative। okay, थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया। in which case change in entropy is negative। okay, entropy change, evaporation of water, liquid से गैस जा रहा है तो पॉजिटिव है। okay, expansion of gas at constant temperature, एक्सपांशन हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब आपका सेम जो स्टार्टिंग क्वेश्चन में क्या था वही, डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, तो इस केस में भी एक्सपांशन हो रहा है तो ठीक ही है। सॉलिड से गैस जाएगा, सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस, मतलब सॉलिड से गैस सब्लिमेशन भी ऐसा बात करें तो वो भी एंट्रोपी मतलब पॉजिटिव आएगा। H2 गैस, टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स H2 बन गया तो बॉन्ड हो गया, मतलब एंट्रोपी डिक्रीज, तो नेगेटिव ये हो जाएगा, तो 54 का डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज 1.435 किलो कैलोरी पर मोल। द मोलर एंट्रोपी चेंज फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज। देखो हम लोग ने स्टार्टिंग में बोला कि एंट्रोपी चेंज का वैल्यू क्या होता है, Q बाई टेम्परेचर। अगर मैं प्रिसाइसली बोलना चाहूँ, एंट्रोपी चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, Q एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमें एंट्रोपी चेंज ही पूछा है मोलर में, टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, वो केल्विन में ले लेंगे क्योंकि केल्विन दिख रहा है यहाँ पे, और कैलोरी पर मोल हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे इसको 1.435 किलो कैलोरी को 10⁻³ कर दो, क्योंकि कैलोरी पर मोल दिख रहा है तो किलो को हटाना ही पड़ेगा, और इधर 273। ओके, तो हमें कैलोरी पर मोल केल्विन आ जाएगा यहाँ पे। ओके, सिर्फ इसे ही सॉल्व करना और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। ओके, ये 3 0 इससे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1435/273, तो 2 7s आएगा क्या। अगर मैं इसको सिर्फ 200 और 1400 होता तो मैं इसको 7 टाइम्स कर लेता, बट है क्या, क्योंकि 73 और इधर 35 है तो अप्रॉक्सीमेटली 6 या 5 टाइम्स जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है आपका, देखो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 273 को अगर मैं देखो इसको अगर मैं 5 टाइम्स करूँ तो 1000 के ऊपर जा रहा है, देखते हैं वैल्यू, ये आ जाएगा 15 और 35 36 10 13, देखो 13.63 आ गया है अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें 35 और इसमें 35, 70 का फ़र्क है, तो आएगा ही नहीं, तो 5 पॉइंट ही आएगा कुछ, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, if the enthalpy change for the transition of liquid water to steam is 30 kilojoule per mole at 27, the entropy change in the processes, again entropy change का एक ही फॉर्मूला है अच्छा खासा, S is equal to हीट कितना चेंज हुआ है 30 किलोजूल। ओके, तो हमें जूल पर मोल पर केल्विन दिख रहा है क्या, ओके, तो किलो को हम लोग 10⁻³ लिख दिया। 27 डिग्री सेल्सियस बहुत ही आसान कर दिया गया, 27 को 273 में ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 300 केल्विन, 300 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया
0.1 किलो जूल कर सकते हैं, या तो 100 हम लोग जूल। 0.1 किलो जूल है, पर किलो जूल का एक ही ऑप्शन नहीं था, तो 100 जूल पर मोल केल्विन भी आ जाएगा ऑप्शन। ओके, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, स्टैंडर्ड एंट्रोपीज ऑफ x2, y2 एंड xy3 आर 60, 40 एंड 50 रिस्पेक्टिवली। फॉर द रिएक्शन दिस डेल्टा एस दिया है हमें -30 किलो जूल टू बी इक्विलिब्रियम, द टेम्परेचर शुड बी एट। देखो ऐसे कोई भी कंडीशन है जिसमें डेल्टा एच दिया है और डेल्टा एस इनडायरेक्टली डायरेक्टली दिया है, क्योंकि हमें रिएक्शन का निकालना पड़ेगा, ये डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है। ओके, और हमें निकालना पड़ेगा डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन। कभी भी ऐसा कुछ है कि डेल्टा एच और डेल्टा एस दिया है फॉर रिएक्शन और इंडिविजुअल कुछ भी, तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एट इक्विलिब्रियम हमें पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा एच हो जाएगा आपका टी डेल्टा एस। ओके, नेगेटिव साइन चला जाएगा यहाँ पे, तो टेम्परेचर हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है। तो डेल्टा एच कितना दिया, -30 इंटू 10⁻⁻³ किलो जूल दिया ना, तो जूल में कर लेते हैं। ओके, फिर आपको टेम्परेचर मतलब डेल्टा एस निकालना है, डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस एस ऑफ रिएक्टेंट। ओके, प्रोडक्ट का कितना है, सॉरी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, इट इज़ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही है। ओके, आई हैव ऑल्सो कन्फर्म, मुझे कन्फ्यूज भी हो रहा था, इट इज़ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो डेल्टा एस प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का आपका कितना है जो xy3 का आपका 50, तो 50 माइनस ऑफ 60 माइनस 40, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 50 इज -50 हो जाएगा। अगर हमने इसमें -50 डाला है तो कैंसिल हो जाएगा, ये एक 0 से एक 0 गया, 3/5 इंटू 1000। ओके, 5 कितना हो जाएगा, ये 200 था, ये आ जाएगा आपका 600 केल्विन। ओके, जो कि हमें ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, क्योंकि इन लोग ने क्वेश्चन में, इन लोग ने आंसर में, अपने आंसर में इसको 30 कर दिया। अगर हम लोग 30 के लिए सॉल्व करें तो देखते हैं, इधर 30 आ जाएगा तो ये 90 माइनस हो जाएगा, तो ये -40 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -30 इंटू 10⁻³ और ये 40, ये 0 से 0 गया, -3/4 इंटू क्या जाएगा 100 और ये 10 रख देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा 7, ये माइनस माइनस भी कैंसिल क्योंकि -40 आएगा, तो 750 केल्विन आ जाएगा इस केस में। तो उस केस में आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं तो 600 आ जाएगा अगर 40 लिया तो। अगर आपको मेथड समझाए कि ये फॉर्मूला यूज़ करना है तो आप कैसे भी निकाल सकते हो फॉर एनी वैल्यू। फॉर द गैस फेज रिएक्शन PCl5 PCl3 और Cl2 में जुड़ रहा है, विच आर द फॉलोइंग कंडीशन आर करेक्ट। देखो इसमें डेल्टा एस बढ़ रहा है क्या, एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, दोनों ही गैशियस, तो डेल्टा एस ऑब्वियसली पॉजिटिव आना चाहिए, डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन 0। एक ही में मुझे दिख रहा है क्या ये, तो यही हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। और डेल्टा एच की अगर बात करें, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगा, तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव आ जाएगा। What is the entropy change in joule Kelvin per mole when 1 mole of ice is converted into water at 0 degree Celsius? The enthalpy change of conversion of ice to liquid water is 6 kilojoule per mole at 0 degree. तो हमें entropy change बोला है डेल्टा एच अपॉन टी, 0 डिग्री मतलब 273 और इसको कितना दिया है 6 किलो जूल, 6 इंटू 10⁻³ ओके, इसको सॉल्व करना पड़ेगा अभी। तो इसके 6000 लिख दे, या तो 6 इंटू 1000 लिख दो अपॉन 273। जो ये कैलकुलेशन में यहाँ पे देखो हम लोग ने क्या किया था, 273 इंटू 5 किया तो 1300 आया, तो 273 इंटू 4 करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 12, 28, 29, 8, 1090, तो ये भी नहीं होगा, तो 3 सा कुछ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ये 3 पॉइंट कुछ तो जाएगा, और यहाँ पे 3 पॉइंट करेंगे तो 18 के आसपास का आंसर, मतलब 18 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो 18 से ज़्यादा वाला कौन सा दिख रहा है, 21 या 20, ये 2 नहीं हो सकता, 2 ये भी नहीं होगा, इसमें से 2 और 21 या 20 कौन सा होगा, क्योंकि क्लोज आंसर है तो हमें करना ही पड़ेगा। ओके, तो क्या हो गया, ये 6 इंटू 1000 बाई 273, 3 से डिवाइड करके देखो इसको, 273 इंटू 3 करो तो 9, 21, 6 एंड 8, 891। ओके, तो ये बहुत ही दूर है, तो कुछ तो ज़्यादा आएगा, तो थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए 18 से, तो अप्रॉक्सीमेटली आप करके भी देख सकते हो, इट इज़ 22 के आसपास आएगा आंसर आपको, तो 21.98 अप्रॉक्सीमेटली उसके इक्वल है, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, 2 mole of an ideal gas at 27 degree Celsius temperature is expanded reversibly from 2 liter to 20 liter. Find the entropy change. देखो क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, टेम्परेचर एक्सपांड रिवर्सिबली फ्रॉम दिस टू दिस। ओके, 27 डिग्री सेल्सियस पे ही दिया है, तो हम आइसोथर्मल कंडीशन लेंगे इसको,
सिर्फ एट 27 डिग्री पे ही हम लोग ने एक्सपांड करें। तो आइसोथर्मल कंडीशन में, आइसोथर्मल कंडीशन में U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है। तो उस केस में आपका इंटरनल एनर्जी जीरो, क्योंकि इट इज़ इक्वल, मतलब आइसोथर्मल में डेल्टा T इज इक्वल टू जीरो, तो इंटरनल एनर्जी भी जीरो, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो वर्क और हीट इक्वल हो जाएंगे आपस में। तो वर्क निकाल दिया आइसोथर्मल केस में, तो हीट मिल जाएगा, और हीट मिल जाएगा तो डेल्टा S मिल जाएगा क्या हमें, यस। तो वर्क क्या होता है इन केस ऑफ आइसोथर्मल, nRT वर्क इज इक्वल टू, अगर ln ये लिखना चाहो तो ln V2/V1 ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं तो फिर 2.303 nRT log V2/V1, क्योंकि हमें वॉल्यूम दिया, प्रेशर दिया रहता तो P1/P2 होता था, बाकी सब सेम है, प्रेशर में P1/P2, ln की जगह पे 2.3 और log आ गया यहाँ पे। तो 2.303 इंटू n कितना दिया है 2 मोल्स, R अपना गैस कॉन्सेंट्रेशन 2 दिया है, फिर टेम्परेचर दिया है 27 मतलब 300 केल्विन, सभी अच्छे नंबर्स दिए सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे अपना V1 हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, V1 हो जाएगा 2 और ये log हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, log 10 इज़ 1, तो 2.303 ये हो जाएगा 4 इंटू 300, ओके। ये 2 0 से इसका 2 0 हटा दो तो हो जाएगा 230 के आसपास, 230 इंटू 4 मतलब 12, तो 23 इंटू 12 ओके। वेट, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें वर्क पूछा नहीं है, टेम्परेचर से डिवाइड करना है हमें। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसके साथ टेम्परेचर को, इसके मतलब पूरा वैल्यू ना सॉल्व करके डायरेक्टली टेम्परेचर से डिवाइड करते हैं। 2.303 ये हो गया था आपका 4, ये हो गया था आपका 300 अपॉन द टेम्परेचर 300, तो ये से ये चला गया, ये बच गया आपका। तो 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू 4 अप्रॉक्सीमेटली, 2 इंटू 4 अंश है आपका 8 से थोड़ा ऑप्शन ज़्यादा 9.2, 92 तो होने से रहा, 0.4 हो ही नहीं सकता। यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज जूल पर केल्विन पर मोल, ये तो अभी हम लोग करते ही आ रहे हैं। द एंट्रोपी चेंज इन द फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड मेल्टिंग एट 27 डिग्री सेल्सियस, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज दिस मच। तो एंट्रोपी इज डेल्टा H फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर, डेल्टा H फ्यूजन दिया है 2930 अपॉन 27 और 300 डिग्री सेल्सियस, ये चला गया। तो 293/30, 3 से डिवाइड कर दे, 3 9 ज़ा 27, 2 बचा, 3 7 ज़ा 21, 2 बचा, फिर 3333 आ जाएगा, तो 9.733 के आसपास। ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ओके। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज टेकन एज जीरो, यस, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे आपका कुछ मॉलिक्यूल का मूवमेंट स्टॉप हो जाता है। तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट स्टॉप हो गया तो एंट्रोपी जीरो, क्योंकि एंट्रोपी इज द मूवमेंट रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल, ओके। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज पॉजिटिव, नहीं। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ ऑल क्रिस्टलाइन, नहीं, ऑल का नहीं होगा, परफेक्टली वाला ही होगा, तो ये भी रॉन्ग है। एट 0 डिग्री एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन टू बी जीरो, टेकन टू बी जीरो, या इसमें क्या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी वही मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे लगा 1 और 4 में, ये दो तो हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव नहीं हो सकता, ऑल का भी नहीं हो सकता, बट इसमें 0 डिग्री सेल्सियस भी है। एब्सोल्यूट 0 केल्विन, 0 डिग्री मतलब 0 केल्विन की बात करते हैं हम लोग। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर 0 केल्विन विच इज नेवर अचीव्ड इन नॉर्मल कंडीशंस, 0 डिग्री वाला होगा नहीं। तो 62 का ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। According to the third law of thermodynamics, which of the following quantities for a perfectly crystalline solid is zero taken at absolute zero temperature? Again, absolute zero temperature 0 केल्विन में होगा, ओके नहीं लिखा है, 0 केल्विन लिखा है, केल्विन, ओके। एंट्रोपी 0 हो जाएगा। इन द गिवन एंट्रोपी वैल्यूज जूल पर मोल पर केल्विन एट 298 डिग्री 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, H2 का दिया इतना, Cl2 का दिया इतना, HCl का दिया इतना। फॉर द रिएक्शन का क्या हो जाएगा, इट इज़ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हो जाएगा, क्या पीछे ही किया था हम लोग ने, इट इज़ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है HCl, इट इज़ 186 और 2 है तो 2 आ जाएगा 186.7 इंटू 2 माइनस आपका H2 का कितना है 130.6 माइनस आपका हो जाएगा 223.0। इसको हम लोग ये कर देते हैं 2 टाइम्स ऑफ H2 ना, 186.7 186.7 हो जाएगा 14 12 13 16 1 17, ये हो जाएगा 373.4। इन दोनों को ऐड कर लो, ये क्या हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएंगे 5, हो जाएगा 3, तो 353.6, यहाँ पे ये आ जाएगा 14 तो हो जाएगा 8। वैसा 8 वाला मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ओके 8 वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 6 12, यहाँ पे हो जाएगा 12 से 3 गया 9,
तो यही आ जाएगा मुझे लग रहा है डायरेक्टली। ओके 6 में से 5 गया 19.80 आ गया। ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके अभी आते हैं हम लोग स्पॉन्टेनिटी एंड गिब्स फ्री एनर्जी, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉर अ गिवन रिएक्शन डेल्टा एच इतना है, डेल्टा एस इतना है, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट डेल्टा एस एंड डेल्टा एस डो नॉट वेरी विद टेम्परेचर, उसको अज्यूम करना है। तो अभी देखो फॉर स्पॉन्टेनिटी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये तो हमें पता है इक्वेशन है गिब्स फ्री इक्वेशन का। ओके इसमें देखो डेल्टा जी क्या डिटरमाइन करता है आपका स्पॉन्टेनिटी, डेल्टा जी अगर ज़ीरो रहा तो इक्विलिब्रियम पे है, हम लोग ने पहले पढ़ा। डेल्टा जी अगर नेगेटिव रहा तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी अगर आपका पॉजिटिव रहा तो आपका नॉन स्पॉन्टेनियस, ये इक्वेशन का वैल्यू रहता है। तो हमें डेल्टा जी फॉर स्पॉन्टेनिटी डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, ये नेगेटिव कब आएगा आपका, दिस शुड बी नेगेटिव व्हेन डेल्टा एस इज़ हायर। डेल्टा एस हायर मतलब देखो अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन लेके चले तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। डेल्टा एच कितना दिया है हमें 35.5 किलो जूल, फिर डेल्टा एस कितना दिया है 83.6 जूल पर केल्विन। तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो चला गया, 353 बाई 836 इंटू 10⁻3, ये आ जाएगा एक टेम्परेचर। देखो क्या करना रहता है इसमें, हम लोग को क्या करना है, अगर ये वाला टर्म ज़्यादा रहा तो समझो ये x है और ये 5x है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव वे में आंसर आ जाएगा -4x। तो -4x वाला है और डेल्टा जी का है मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो वही तो हमें लाना है। तो हम क्या करेंगे, तो टी डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच, तभी तो हम लोग उल्टा माइनस करेंगे, तभी हमें टी डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच, तभी हम लोग माइनस करेंगे तो हमें नेगेटिव में आंसर आएगा। तो टी शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, जो कि हम लोग ने यहाँ पे निकाल दिया। अब इसको सॉल्व करना है तो हमें टेम्परेचर जो दिया है उसके आसपास का आ जाएगा। ओके उसके आसपास का आ जाएगा, तो इसमें हम लोग देख लो 355 अपॉन 836 इंटू 1000। ओके तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, मतलब अप्रॉक्सीमेटली तो कहीं से भी इक्वल नहीं दिख रहे, फिर भी 355 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये 1 पॉइंट कुछ तो आएगा। तो 355 से थोड़ा ज़्यादा वाला आंसर क्या है आपका, और 425, ये तो होगा नहीं 298, 425 होगा। अभी हमने ये बोला कि टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 425, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है इसमें। ओके द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर, ऑल टेम्परेचर पे क्या होना चाहिए, डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर, डेल्टा एस शुड बी नेगेटिव। अगर डेल्टा एस आपका नेगेटिव हुआ, ओके देखो स्पॉन्टेनिटी एट ऑल टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, डेल्टा एच नेगेटिव रहेगा, डेल्टा एच भी नेगेटिव रहेगा, डेल्टा एस भी नेगेटिव, तो नेगेटिव 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 ही रहेगा एट ऑल टेम्परेचर, कुछ भी टेम्परेचर से। तो डेल्टा एस ये पॉजिटिव आ गया, दोनों ये नेगेटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव होना चाहिए। तो 66 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, वेट अ मिनट, डेल्टा एस नेगेटिव रहेगा तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा ही क्यों, क्योंकि डेल्टा एस नेगेटिव हो गया तो एंट्रोपी डिक्रीज हो गया ना, एंट्रोपी डिक्रीज होगा तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा नहीं, तो एंट्रोपी डिक्रीज नहीं होना चाहिए, एंट्रोपी शुड बी पॉजिटिव एंड डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। ओके एट ऑल टेम्परेचर की बात किया ना, तो डेल्टा एच तो नेगेटिव होना ही चाहिए बट एंट्रोपी शुड बी पॉजिटिव, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके ये भी आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। नाउ